नमस्कार दोस्तों। कुछ सालों पहले एक वीडियो क्लिप अपने देश की सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। इधर से आलू डालो, उधर से सोना बाहर। याद आ रहा है कुछ? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। सही पकड़े। अपने प्यारे राहुल बाबा की वो क्लिप थी, मगर वो क्लिप एक नैरेटिव सेटिंग का हिस्सा था, जिसके ऊपर खूब बहस हुई। आधी क्लिप दिखाकर आधा सच छुपाया गया था। गौरतलब यह है कि ये नैरेटिव सेटिंग का जो विषय था, वो बाद में निंदा का विषय बन गया था। आज के दौर के कांग्रेसी भी ऐसे नैरेटिव सेटिंग में पीछे नहीं है, बल्कि कांग्रेसियों की लिब्रांडो इकोसिस्टम इतनी तेज और सशक्त है कि उनके द्वारा फैलाए गए जो झूठ है, वो उस झूठ को बेहिसाब तवज्जो मिला करती थी, मिलती है आज भी। ऐसे ही एक नैरेटिव सेटिंग पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रही दो साधारण सी तस्वीरों में कुछ फर्क नजर आ रहा है, या वो जो फर्क है वो फर्क समझना कोई रॉकेट साइंस है? गौर से देखिए, शायद नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। एक तस्वीर है जिसमें 7 देशों के राष्ट्र प्रमुख नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जो है उसमें इन 7 देशों के प्रमुखों के अलावा यूरोपियन यूनियन के प्रमुख तथा गेस्ट के तौर पे बुलाए गए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ अन्य राष्ट्र प्रमुख दिखाई दे रहे हैं। ये रही दो तस्वीरों की असलियत। जैसा कि मैंने कहा कि नैरेटिव सेटिंग करने में जो माहिर है कांग्रेसियों का इकोसिस्टम कितना तेज है, लेकिन कांग्रेस की हालिया आईटी सेल उतनी शार्प नहीं है। ये लोग बिना बात के प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने में लगे रहते हैं, मगर इस कश्मकश में वे अपने मुंह के बल गिरते नजर आते हैं हमेशा। हाल ही में कनाडा के कैनान्स्कीस में चल रहे G7 समिट की एक तस्वीर जो सामने आ रही है, उसको लेकर कांग्रेस समर्थकों ने एक बार फिर से एक झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की है। हुआ यूं कि 7 देशों के लीडर्स की एक ग्रुप फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी नजर नहीं आ रहे थे। उस तस्वीर को स्क्रीन पर आप देख सकते हो। बस फिर क्या था, कांग्रेस आईटी सेल ने जो इस तस्वीर को लेके एक मुद्दा बना दिया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल जैसे ऑफिशियल कांग्रेसी अकाउंट से एक फेक ट्वीट सामने आया, और उस ट्वीट के द्वारा दावा किया गया कि देखिए G7 मोदी जी को इग्नोर कर रहा है। कुछ ने तो सरकास्टिक अंदाज में लिखा, प्राउड टू सी पीएम मोदी स्टैंडिंग विद द टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जबकि वो तस्वीर में मोदी जी कहीं नहीं नजर आ रहे थे। जरा ध्यान दीजिए कि G7 क्या होता है। तो G7 एक 7 देशों का समूह है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, और यूरोपियन यूनियन के एक नॉन एम्यूनरेटेड सदस्य है। भारत इस G7 समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था उस G7 समिट में। तो जाहिर सी बात है कि मुख्य फोटो में केवल 7 देशों के लीडर्स ही दिखाई देंगे। लेकिन उसी समिट के गेस्ट कंट्रीज की एक अलग तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी साफ नजर आते हैं, जो कांग्रेस आईटी सेल शायद जानबूझकर अनदेखा कर रही है। जिन्होंने इस तस्वीर को देखा, उन्होंने एक अलग सा सुर आलापा उसके बाद कि मोदी को पीछे खड़ा कर दिया है। मेरे भाई, आगे कौन पीछे कौन, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, जबकि G7 के 7 देशों के चीफ आगे वाली कतार में और पीछे गेस्ट खड़े हुए। अब पीछे खड़े होना क्या कमजोरी की निशानी है? अब एक नजर डालिए, पीछे कतार में खड़े जो नेता है वो कौन कौन खड़े हैं। जापान के शिगेरू इशिबा, भारत के नरेंद्र मोदी, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, ब्रिटेन के कियर स्टारमर। अब आप ये बताइए, पीछे वाली लाइन में खड़ा कौन सा देश कमजोर है? जब पिछली कतार में जो खड़े हैं वो भी सब सशक्त देशों के राष्ट्राध्यक्ष खड़े हैं, तो मोदी जी की ट्रोलिंग क्यों कर रहे हो? ट्रोलर्स को या कांग्रेस के आईटी सेल वालों को पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रोटोकॉल होता है जिसे फॉलो करना पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो नेता अगली लाइन में खड़ा है वो शक्तिशाली है और जो पीछे खड़ा है वो बेहद कमजोर है। जिस देश के पास उस वर्ष की अध्यक्षता होती है G7 समिट की,
वो मेज़बान होता है और बैठक की प्राथमिकताओं को और प्रोटोकॉल को निर्धारित करता है, जिसमें ग्रुप फोटो की व्यवस्था भी शामिल है। तस्वीरों पर इतना बवाल मचा रखा है इन लोगों ने, मगर ये भी देखो कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट के दौरान सिर्फ तस्वीरें नहीं खिंचवाई, सिर्फ फोटो सेशन नहीं किए, बल्कि वो 10 घंटे तक इस समिट में शामिल थे। इन 10 घंटों में उन्होंने 12 देशों के नेताओं से अलग-अलग मीटिंग्स की। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो से द्विपक्षीय रिश्तों और खालिस्तानी चरमपंथियों के बढ़ते शोर पर बातचीत की उन्होंने। जर्मनी के चांसलर से ग्रीन एनर्जी, आतंकवाद और व्यापार पर चर्चा की। फ्रांस के मैक्रोन से उन्होंने वैश्विक मुद्दों पर संवाद हुआ। ब्रिटेन के कियर स्टारमर से इंडिया ब्रिटेन साझेदारी पर बात हुई। इटली की मेलोनी, उनसे तो मित्रता तो है, उसे और गहरी बनाने की कोशिश हुई। ऑस्ट्रेलिया के एल्बनीज से सहयोग की पुष्टि हुई। ब्राजील, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन से भी जो देश के जो प्रमुख आए थे, उनसे भी विस्तृत बातचीत हुई। कांग्रेसी हो, ये होती है सच्चे वैश्विक नेता की पहचान, जो केवल फोटो सेशंस के लिए नहीं होती है, बल्कि देश के लिए काम करना वो महत्वपूर्ण होता है। और कांग्रेस समर्थक जिस तस्वीर को दिखाकर मोदी जी की तुलना मनमोहन सिंह से कर रहे हैं, वो तस्वीर दरअसल G20 समिट की थी, जिसमें भारत सदस्य होने के नाते मौजूद था। इससे हुआ क्या, मोदी जी की छवि तो ये लोग बिगाड़ने से रहे, मगर इनकी नाक कटाई बेहद हुई। तो अगली बार कांग्रेस IT सेल वालों, ट्वीट करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लो, फैक्ट चेक कर लो, वरना फिर से होगी नाक कटाई और जग हंसाई। ट्रोल हो जाओगे, वो अलग से। दोस्तों, आपके विचार से क्या लगता है, ये बेवकूफ़ IT सेल वाले जूते चाटने की चाहत में ऐसे ही मुंह के बल गिरते रहेंगे, या अपने देश में भी कभी पॉलिटिकल सोशल मीडिया चलाने वालों का स्तर बदल जाएगा, बढ़ जाएगा? इनफैक्ट कमेंट्स करके जवाब जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी फ्रंट पेज। धन्यवाद, नमस्कार।